हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ऑनगोइंग ड्रामा माय डिमोन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक काली रात को दिखाया जाता है, अब जहां हम हमारी फीमेल लीड दोही को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है। दोही बताती है कि उसकी जिंदगी एक धुन की तरह है, वो किस तरह फंसी हुई है उसे कुछ भी नहीं पता। तभी वो कहती है कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपके दुश्मन होते हैं तो कुछ आपके दोस्त होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि सब के सब वैसे ही होते हैं जैसा हम सोचते हैं। अब इसके बाद तभी उसके सामने से कोई आ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को एक टेंट में प्रेयर करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गॉड हमें शक्ति दीजिएगा क्योंकि डीमंस हमारे चारों ओर हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है जो कि पानी को छूता है तो वो खून में बदल जाता है, और वही इसी ड्रामे का मेन लीड है जो कि एक डीमन है और इसका नाम जंग होता है, जंग वॉन। अब हम देखते हैं कि चारों ओर लोग डरने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस टेंट में चारों ओर अजीब से लेटर लिख जाते हैं। इससे सब लोग डर जाते हैं और हपड़ा तपड़ी मच जाती है। अब हम देखते हैं जंगवॉन कहता है लोग कितने नासमझ हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्ची वहीं छूट जाती है तो वो जंगवॉन पर हमला कर देती है एक स्टिक से, जिससे जंगवॉन के चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जंगवॉन उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में एक आदमी उसे बचा लेता है। अब जंगवॉन उसे मारता तो नहीं, उसे एक पेन पकड़ाकर वहां से चला जाता है, और जैसे वो टेंट से बाहर निकलता है उसके कपड़े भी बदल जाते हैं और टेंट में हल्की सी आग लग जाती है। इसके बाद जंगवॉन बताता है कि इंसान की सबसे 3 कमजोर चीजें होती है और वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी। सबसे पहले उनकी आदतें यानी उनका आलसपन, दूसरा उनकी लैविश लाइफ यानी वो जैसी इच्छा सोचते हैं वैसा वो कर नहीं पाते, और तीसरा है शैतानी ताकतें। इसके बाद हम देखते हैं जंगवॉन एक आदमी के पास पहुंचता है जिसका नाम पार्क बुन क्यू होता है जो कि एक मछलियों को पकड़ रहा होता है। वो काफी देर से मछलियां पकड़ने में लगा होता है लेकिन उससे एक भी मछली पकड़ी नहीं जाती। तभी जंगवॉन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, वो भी 10 साल के लिए। पार्क बुन कहता है ये क्या मजाक है। तभी हम देखते हैं कि जंगवॉन उसे अपना जादू दिखाता है क्योंकि वो एक डीमन होता है तो उसके पास पावर्स होती है। वो तालाब में बहुत सारी मछलियां ले आता है। इसे देखकर पाक बियोंगो को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम जरूर कोई शैतान हो। अब यहाँ पर जंगवॉन कहता है मैं कोई शैतान नहीं हूँ लेकिन मैं एक डीमन हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तुम्हें 10 साल तक कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा और इससे तुम अच्छी लाइफ जी सकोगे। अब यहाँ पर पाक बियोंग उसकी बातों में आ जाता है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब हम देखते हैं जंगवॉन वहां से जाने लगता है तो साथ ही वो कहता है कि इंसान का लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है जहां हम दोही को देखते हैं जो कि बेस्ट सीईओ के अवार्ड शो में आई होती है। जहां हम देखते हैं कि दोही के पास एक आदमी आता है जो कि उसे वेट्रेस समझता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखा जा रहा, तुम यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही हो, इससे अच्छा तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। अब वो उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है, साथ ही उससे उसका नंबर मांगता है। अब दोही यहाँ कहती है ये लो, ये मेरी सेक्रेटरी का नंबर है, और हाँ तुम अगर मुझे ट्रीट देने लगे तो तुम्हारे सर के बाल सब चले जाएंगे। ये सुनकर उस आदमी के तो होश उड़ जाते हैं। अब दोही को अवार्ड शो के लिए बुलाया जाता है क्योंकि कंटिन्यू वो 2 साल से वही बेस्ट सीईओ बनते आ रही है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही तभी उस आदमी के पास एक और आदमी आता है जो उसे बताता है कि दोही कौन है। इसके बाद दोही अपनी थैंकफुल स्पीच देती है और स्टेज से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम दोही को उसकी सेक्रेटरी शिन के साथ देखते हैं जहां दोही एक आर्टिकल पढ़ रही होती है उसकी कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसमें किसी ने अनाप शनाप लिखा होता है। इस चीज से दोही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है
तभी हम देखते हैं कि दोही को उसकी कंपनी की चेयरमैन का फोन आता है, जिनका नाम जो चियन वुक होता है, अब जिन्हें हम मिस जो कहेंगे। अब हम देखते हैं कि मिस जो ने दोही को अडॉप्ट किया होता है, क्योंकि 11 साल में ही दोही के पेरेंट्स चल बसे थे। अब जहां हम देखते हैं कि मिस जो कहती है दोही को कि तुम अपनी डेट पे चले जाना और मैं अपना ट्रीटमेंट तभी करवाऊंगी। दोही कहती है कि उसे डेट पे जाना पसंद नहीं, वो भी ब्लाइंड डेट पर। तो मिस जो कहती है मुझे भी ट्रीटमेंट करवाने में कोई मजा नहीं, तो मैं भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी। अब दोही यहाँ पे मान जाती है। इसके बाद वो मिस जो को कहती है आप भी अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि दोही अपनी सेक्रेटरी को बोलती है मुझे कब तक करना होगा। तो शीन उसे बोलती है तुम बस 30 मिनट तक एक डॉल की तरह वहां बैठी रहना उस डेट में। तो दोही कहती है मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो दोही उस लड़के से मिलने के लिए होटल में चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुंगवॉन को उसके प्लेस पे देखते हैं, जहां हम चारों तरफ बहुत सारी घड़ियों को देखते हैं, जो कि एक्चुअली में घड़ियां नहीं होती। ये एक लाइफ लाइन होती है उन सभी लोगों की जिन्होंने जुंगवॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। अब हम देखते हैं एक घड़ी की तरफ, जहां पर उस घड़ी का लाइफ लाइन खत्म हो जाता है। तो जुंगवॉन उस आदमी के पता लगाने के लिए चला जाता है। अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बात ले रहा होता है। तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि बॉस ये काम को देख लीजिएगा। तो वो आदमी कहता है हाँ मैं देख लूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंगवॉन की एंट्री वहां होती है। जुंगवॉन उस आदमी को कहता है तुम कुछ भूल तो नहीं गए। वो आदमी कहता है क्या आज वो दिन है। तो जुंगवॉन कहता है तुम इतना खास दिन कैसे भूल सकते हो, और तुम्हें ये आज ही भूलना था, क्या मैंने ही सारी जिम्मेदारी ली है। अब वो आदमी जुंगवॉन को ऑफर करता है और कहता है कि आज के बदले कभी और आ जाना, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारी आत्माएं दे दूंगा। लेकिन जुंगवॉन कहता है मेरे काम का एक ही असूल है, तुम्हें आज यहाँ से चलना होगा। अब वो आदमी जुंगवॉन पे हमला करने लगता है, लेकिन जुंगवॉन का कुछ नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं कि जुंगवॉन उस आदमी की आत्मा वहां से ले जाता है और उसे कहता है तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वहां मर जाता है। तभी जुंगवॉन वहां से जाने लग जाता है। तभी इतने में उस आदमी के सेक्रेटरी और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। उनमें से उसका सेक्रेटरी जुंगवॉन को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम दोही को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट पहुंच जाती है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। अब हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट में एंटर करती है, तो तभी वहां का एक स्टाफ उसे रोक लेता है और कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से ही किसी ने बुक कर लिया है। दोही सोचती है कि मिस जो ने कहीं उसे ये तो नहीं बता दिया कि आज मेरा बर्थडे है और इस वजह से उसने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया हो। तो दोही स्टाफ को बोलती है कि जिसने बुक किया है मैं उनकी गेस्ट हूँ। तो अब वो स्टाफ उसे जाने देता है। अब दोही जिससे मिलने आई होती है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो दोही से कहती है देखो मुझे डेट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साथ ही मुझे लड़के भी पसंद नहीं है, और हाँ मैंने अपने काम से पहले ही शादी कर ली है। अब जैसे ही जो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो न्यूज़पेपर नीचे करता है और वो कोई नहीं जुंगवॉन होता है। अब जुंगवॉन की खूबसूरती को देखकर दोही इस पे फिदा हो जाती है। जुंगवॉन कहता है मुझे तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें बताना ही है तो अपने बैंक का पासवर्ड बता सकती हो। दोही कहती है तुम हो कौन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, या मेरे कोई बचपन के दोस्त हो। जुंगवॉन कहता है वो उनमें से कोई भी नहीं। दोही कहती है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और हाँ तुम्हारे पास कुछ मैनर्स होने चाहिए। जुंगवॉन कहता है उसने अच्छे खाने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, वो भी अकेले रहने के लिए। अगर तुम शांति में नहीं रह सकती तो यहाँ से जा सकती हो। अब दोही वहां से अपना सामान उठा के जाने लगती है। तभी उसे मिस जो का फोन मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि अपनी ब्लाइंड डेट खत्म कर ही आना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोही वहीं पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम दोही के उसी ब्लाइंड डेट को देखते हैं जो कि दूसरे रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रेस्टोरेंट वालों की वजह से। अब हम देखते हैं कि दोही और जुंगवॉन लंच कर रहे होते हैं, जहां पर जुंगवॉन लंच के साथ खेल रहा होता है। तो दोही कहती है कि लंच के साथ खेलता कौन है, तुम क्या बच्चे हो। जुंगवॉन कहता है अगर तुम शांति से लंच नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। दोही कहती है जाना तो वो भी चाहती है, लेकिन उसे ऊपर से ऑर्डर है और वो उन्हें मना नहीं कर सकती। अब जुंगवॉन को लगता है कहीं उसे गॉड में तो नहीं भेजा। दोही कहती है अब हमें साथ में ही कुछ काम करना है, तो हमें एक दूसरे को जानना होगा। जुंगवॉन कहता है क्या तुम्हें सच में किसी ऊपर ने भेजा है। दोही कहती है हाँ। अब दोही उसे चलो अपना कार्ड देती है और अपना नाम भी बताती है। जुंगवॉन उसका नाम भरता है। अब दोही कहती है तुम भी अपने बारे में मुझे बताओ। तो जुंगवॉन उसी का कार्ड उसी को पकड़ा रहा होता है। दोही कहती है मुझे मेरा नहीं अपना कार्ड दो। अब जुंगवॉन उसे अपना कार्ड देता है, जहां पर दोही उसका नाम पढ़ती है और कहती है तुम्हारा नाम जुंगवॉन है और तुम्हारी
कंपनी सियोल विल है। अब यहाँ पर वो कहती है तुम्हारा काम बिल्कुल डिफरेंट है, क्या काम करते हो? जहाँ पर जुंगवॉन बताता है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। दो ही कहती है वो इन सब चीजों को नहीं मानती, और हाँ रही बात मैं मॉडर्न लड़की हूँ तो इन सब चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर दो ही उसे बोलती है कि देखो अब तुम एक चीज कर सकते हो, तुम बोल देना कि ब्लाइंड डेट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाए क्योंकि तुम मेरी खूबसूरती को हैंडल नहीं कर पाए। जुंगवॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कहता है क्या तुम्हें सच में किसी ऊपर से किसी ने भेजा है, किसी गॉड ने? दो ही इस बात पे हंसने लगती है और कहती है क्या तुम मेरी चेयरमैन मिस जू को भगवान मानते हो? क्या सच में वो भगवान कुछ नहीं है, बस मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती हूँ। अब यहाँ पर जुंगवॉन को कुछ भी समझ नहीं आता तो दो ही से बताती है कि हम एक ब्लाइंड डेट पे आए हैं। अब जुंगवॉन इस बात पे हंसने लगता है और दोही को कहता है तुम पहली इंसान हो जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी और उसे काफी ज्यादा नर्वस कर दिया। अब दोही कहती है कि इसका टाइम खत्म हो गया, अब वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक वेटर केक लेकर आ रहा होता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे भी आ जाते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जिसकी सोल जुंगवॉन ने ले ली होती है, तो वो सीधा उस वेटर को धक्का मार देते हैं। तो केक सीधा हम देखते हैं दोही पे गिरने वाला होता है, लेकिन जुंगवॉन वहां पर आकर दोही को बचा लेता है और केक को भी पकड़ लेता है। ये देखकर दोही फिर से जुंगवॉन के प्यार में पड़ने लग जाती है। अब दो ही रेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। वहीं जुंगवॉन कहता है कि उसने अपने केक को बचा लिया। अब हम देखते हैं कि दो ही अब मिरर में देखकर कहती है कि कितना कूल है। पहले मुझे लगा जुंगवॉन रूड होगा लेकिन ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। अब यहाँ पर दो ही ब्लश करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगवॉन केक खाने ही लगता है कि तभी वो गुंडों में से एक कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जुंगवॉन कहता है ये उसका फेवरेट केक है, वो पहले से खा ले फिर इसके बाद वो बात करेगा। लेकिन तभी जैसे जुंगवॉन एक बाइट लेने वाला होता है कि उनमें से एक गुंडा उसका पूरा का पूरा केक खराब कर देता है। इससे जुंगवॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ दो ही कहती है क्या वो सच में जुंगवॉन को पसंद करने लग गई है, वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। इसके बाद हम जुंगवॉन और उन गुंडों की फाइट को देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक गुंडा जुंगवॉन पर हमला करने वाला होता है तो जुंगवॉन उसे सीधा एक न्यूज़पेपर में डाल देता है। ये सब देखकर बाकी सारे गुंडे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा गुंडा भी उस पर हमला करता है लेकिन जुंगवॉन फिर से उसे भी न्यूज़पेपर में डाल देता है। अब वो एक एक करके सबको सबक सिखाता है और सबको न्यूज़पेपर में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहां पे दो ही आती है तो जुंगवॉन बोलता है कि पार्टी खत्म हो गई, अब तुम अपने घर जा सकती हो। दो ही कहती है क्या तुम केक अकेले ही खा गए? जुंगवॉन कहता है कि सब केक अकेले ही खाते हैं, तुम क्या सबके साथ खाती हो? सब अकेले ही सब चीजें करते हैं। दो ही कहती है वो तो मेरे बर्थडे का केक था, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया? जुंगवॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे बर्थडे की क्या पड़ी होगी, क्या तुम पागल वागल हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब दो ही को इस बात का बुरा लगता है। वो जुंगवॉन से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा आज का पूरा दिन जो है जितना भी बचा है वो खराब जाए और तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा बुरा हो। अब यहाँ पर जुंगवॉन कहता है हाँ जैसा भी हो मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुम जा सकती हो। दो ही कहती है अब अगर हम अगली बार मिले तो मेरे सामने कुछ मैनर्स दिखाना। ये कहकर दो ही वहां से चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्रेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।